हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकादमी। पीपल्स अकादमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड वीडियो सीरीज है। एंड ये वीडियो सीरीज जो होगी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे बेस्ड होगी। सो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर इट्स यूएनओ, वेदर इट्स आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एंड बाकी सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम एमसीक्यूज के थ्रू यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं सिलेबस का पार्ट हैं, सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो सीरीज। ये वीडियो सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड दिस इज वीडियो सीरीज विल बी द बेस्ट वीडियो सीरीज इन इंडिया दैट वी आर लॉन्चिंग फ्रॉम टुडे। एंड ये इसका पहला पार्ट रहेगा जिसमें हम 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे एंड हर एक एंगल से डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप हमारे साथ जुड़े रहें। वी आर ब्रिंगिंग द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट फॉर यू पीपल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन एंड देखते हैं आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे वो क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें एंड बाकी लोगों से शेयर कर दें। सो ये है हमारे वीडियो सीरीज का पीडीएफ जो कि आपको पीपल्स अकादमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आप वहां से डाउनलोड करके इसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें लिंक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर वाज साइन। तो यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ये जब बनाई गई थी तो इसका चार्टर साइन किया गया था। तो किस डेट पे इसका चार्टर जो है साइन किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 26 जून 1945। तो 26 जून 1945 को ये यूएन चार्टर जो है ये साइन किया गया है, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। एंड 26 जून 1945 को चार्टर साइन किया गया है। ये दो अलग डेट्स हैं, ये आप याद रखेंगे। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, 24 अक्टूबर क्यों यहाँ पे यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने इसको रेटिफाई करना था, इस चार्टर को। इसीलिए जब तक वो रेटिफाई नहीं किया गया तब तक ऑफिशियली नहीं बताया गया कि यूनाइटेड नेशंस बना हुआ है। तो ऑफिशियल फॉर्मेशन जो है 24 अक्टूबर है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑर्गन्स है, ये आप याद रखना। एंड ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी। ऑफ कोर्स 1945 में बनी है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बनी होगी। ठीक है, इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम लीग ऑफ नेशंस था, लीग ऑफ नेशंस। एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया इसलिए लीग ऑफ नेशन को माना गया कि वो फेल होगी, तो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सो दैट थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका जाए एंड पीस को एस्टैब्लिश किया जाए वर्ल्ड में। सो दैट वाज यूनाइटेड नेशंस एंड ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question is, which of the following country was admitted as the 193rd UN member on 14th of July 2011? तो 2011-14 जुलाई को 193rd member of United Nation was added। तो यूनाइटेड नेशंस का 193rd मेंबर 2011 में जो ऐड किया गया वो कौन था? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान, जो आप देख पा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट है। सो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्टली होगा साउथ सुडान। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान। तो आप ऑप्शन सी को साउथ सुडान कंसिडर करें, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान जो है ये 193rd मेंबर था यूनाइटेड नेशंस का। तो आज जो स्ट्रेंथ है यूनाइटेड नेशन की वो 193 मेंबर्स की है, ये आप याद रखेंगे। 193 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Our third question is, in United Nations General Assembly, decisions on important questions are made by। तो देखें, यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन से मैं आपको बता चुका हूं एंड इन 6 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए भी कहा जाता है। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिसीजन लिए जाते हैं, वो किस मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो होते हैं ये लिए जाते हैं 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वर्टिंग। ये जो आप देख पा रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वर्टिंग मीन्स के जो वहां पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उस टाइम पे हैं
प्रेजेंट हैं और वोट भी कर रहे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी। टोटल मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी नहीं, ना ही 1/3 मेजोरिटी, ना ही 1/3 मेजोरिटी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से इंपॉर्टेंट मैटर्स पे क्या लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इन विच इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ईच कंट्री मेंबर स्टेट हैज डैश वोट्स। तो एक मेंबर स्टेट जो होता है, कितने मेंबर स्टेट्स हैं, देयर आर 193 मेंबर स्टेट्स। तो हर मेंबर स्टेट को कितने वोट होते हैं, तो एक ही वोट होता है, ये आप याद रखेंगे। एवरी मेंबर कंट्री हैज ओनली 1 वोट, ये आप याद रखेंगे। सिर्फ एक वोट होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हर एक कंट्री को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर तो हमारे पास 193 हैं। तो जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स होंगे, जनरल असेंबली में भी 193 मेंबर्स ही हैं। तो टोटल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन जो होते हैं वो जनरल असेंबली में ही होते हैं। तो 193 मेंबर जो हैं टोटल जनरल असेंबली में हैं। जनरल असेंबली का मैंने आपको अभी बताया कि हर मेंबर को एक ही वोट होता है। ठीक है, एंड जो इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिसीजंस होते हैं वो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी से लिए जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजोरिटी जो होती है 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से लिए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन बना था 26 जून को, जब चार्टर साइन किया था 1945 में। एंड इसका जो एक्चुअल ऑफिशियल फॉर्मेशन है दैट इज 24 अक्टूबर 1945। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज इलेक्टेड बाय। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसके 193 मेंबर्स होते हैं, इसके प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है इसको इलेक्ट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये आप याद रखेंगे। जनरल असेंबली ही यहाँ पे अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। और हर साल एक सेशन होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, और हर सेशन में एक प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे सेशन से पहले ही प्रेसिडेंट बनता है, ये आप याद रखेंगे। तो हर एक सेशन में एक नया प्रेसिडेंट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। एंड आपके लिए क्वेश्चन है कि 78 सेशन जो इस साल हुआ है, 2023 का जो सेशन था दैट वाज 78 सेशन। ये सेशन जो है इसका प्रेसिडेंट कौन था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ये भी ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस की। देयर आर 6 ऑर्गन्स एज आई टोल्ड यू पीपल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, जनरल असेंबली मीट्स इन रेगुलर सेशंस ईच ईयर स्टार्टिंग ऑन द डैश ऑफ सेकंड वीक इन सितंबर। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हर साल एक रेगुलर सेशन करती है, और ये सेशन शुरू कब होता है, तो आप याद रखना सेकंड ट्यूसडे, जो सेकंड ट्यूसडे हो सॉरी जो वीक हो सेकंड वीक का ट्यूसडे होता है। सेकंड वीक जो होता है उसका जो ट्यूसडे होता है, सितंबर मंथ के सेकंड वीक का ट्यूसडे जो होता है, तब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन जो है कमेंस होता है, स्टार्ट होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक प्रेसिडेंट होता है, ये आप याद रखेंगे, इसको जनरल असेंबली ही इलेक्ट करती है। एंड देयर आर 21 वाइस प्रेसिडेंट्स, ये आप याद रखेंगे, 21 वाइस प्रेसिडेंट्स, 1 president and 21 vice presidents in the United Nation General Assembly, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ये भी आप याद रखेंगे कि स्पेशल सेशंस भी होते हैं, स्पेशल सेशंस भी होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशंस। एंड इन स्पेशल सेशंस में क्या होता है, इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल की रिक्वेस्ट पे ये स्पेशल सेशन कराया जाता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, तो इनकी रिक्वेस्ट पे स्पेशल सेशन भी कराया जा सकता है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसके साथ साथ इमरजेंसी सेशन भी कराया जा सकता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसमें इमरजेंसी सेशन भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन। तो इंडिया यूनाइटेड नेशंस का मेंबर कब बना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बन सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनता है 30 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया जो है मेंबर बनता है। 26 जून को चार्टर साइन होता है, एंड 4 अक्टूबर 1945 को यूएन डे सेलिब्रेट किया गया। एंड अब तब से लेके आज तक यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन था। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पीपल्स अकेडमी में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है,
Which principal intergovernmental body within the UN system is responsible for promoting universal respect for promotion of all human rights and the fundamental freedoms of all? तो ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स की प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में किस बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन सी बॉडी ऐसी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम में जो यूनिवर्सल रिस्पेक्ट देती है ह्यूमन राइट्स को और फ्रीडम्स को? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम में एक बॉडी है जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, ये आप याद रखेंगे। ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है ये बनाई गई थी 15 मार्च, ये आप याद रखेंगे, एग्जैक्ट डेट है यूनाइटेड नेशन साइट पे, तो इसलिए 15 मार्च 2006 को ये बनाई गई थी, ये आप याद रखेंगे। इसके 47 मेंबर्स हैं, ठीक है, इसके 47 मेंबर्स होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो मेंबर्स हैं इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, जिसमें 193 मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करती है, जितने कितने मेंबर्स को? 47 मेंबर्स को, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ये जो मेंबर्स होते हैं, ये 47 मेंबर्स जो होते हैं, ये कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये किए जाते हैं 3 ईयर्स के लिए इलेक्ट। 3 ईयर्स के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर्स को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इलेक्ट करता है। टोटल 47 मेंबर्स होते हैं और ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2006 में बनाई गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10। द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, ये आप याद रखेंगे। पहली चीज, ये ऑर्गन है और इसमें होते हैं 5 परमानेंट मेंबर, ये आप याद रखेंगे, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट मेंबर, ये 5 परमानेंट मेंबर्स तो चेंज नहीं होते। ये हमारे पास कौन कौन से हैं? ये हमारे पास है रशिया, यूएसए, चाइना, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ये 5 मेंबर्स हैं, उनके पास एक स्पेशल पावर होता है जिसको वीटो पावर कहते हैं, वीटो पावर, ठीक है। लेकिन ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के ना, ये चेंज होते हैं। तो ये कितने टाइम के बाद चेंज होते हैं ये हमें बताना है। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं ये चेंज किए और ये इलेक्ट किए जाते हैं, ये इलेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे, ये 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर्स। एंड मैं आपको बता दूं ये इमीडिएट री इलेक्ट नहीं हो सकते, इमीडिएटली ये री इलेक्ट नहीं हो सकते। यानी कि अगर 2002 से 2004 तक कोई मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर, तो ये 2005 में फिर से इलेक्ट नहीं हो सकता, री इलेक्शन नहीं हो सकते किसी भी नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। ये 2 साल के लिए अपॉइंट किए, सॉरी इलेक्ट किए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। एंड ये नॉन परमानेंट होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, इन विच ईयर द काउंटर टेररिज्म कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, और इसकी एक कमेटी है काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो ये कब बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से? तो ये 2001 में बनाई गई थी, सितंबर के मंथ में, ये आप याद रखेंगे। सितंबर में काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है ये बनाई गई थी बाय यूनाइटेड नेशंस, ये आप याद रखेंगे। काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है, काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जैक्टली 28 सितंबर आप याद रखेंगे, 28 सितंबर 2001 में बनाई गई थी, ठीक है। कब? क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि 9/11 अटैक हो गए थे, ठीक है। 9/11 अटैक यूएसए के बहुत फेमस अटैक्स में से एक है जो टेररिज्म के द्वारा हुए थे। एंड इसके बाद ही ये काउंटर टेररिज्म कमेटी बनाई गई है 2001 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 हमारे पास है, व्हाट वाज द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? जिस तरह से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक ऑर्गन है, जिस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह से यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी एक ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, और इसकी हमें ओरिजिनल स्ट्रेंथ बतानी है। देखिए प्रेजेंट स्ट्रेंथ इसकी है 54 मेंबर, ये आप याद रखिए। एंड अब ओरिजिनल स्ट्रेंथ में आपको बता दूं तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ इसकी थी 18 मेंबर, ठीक है। 18 मेंबर्स वाज द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल
काउंसिल। अब एक और चीज़ हमारे पास है कि ये जो मेंबर्स हैं 54 मेंबर्स जो आज हैं, ठीक है, ये 54 मेंबर्स जो हैं ये किसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही इन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल मेंबर्स को इलेक्ट करती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 54 मेंबर्स हैं, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 13, which is the Trustship Council suspended operations on 1 November 1994, 1 month after last remaining UN trust territory named। तो देखिए ट्रस्टशिप काउंसिल भी एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, और इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कमज़ोर देश थे, जो खुद को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे थे, उनकी देखभाल करना, ये ट्रस्टशिप काउंसिल का काम था। अब ट्रस्टशिप काउंसिल में देयर वेयर 11 ट्रस्टशिप टेरिटरीज, 11 टेरिटरीज थी ट्रस्टशिप काउंसिल के अंदर, जिनकी देखभाल ट्रस्टशिप काउंसिल को करनी थी। लेकिन 1994 में क्या होता है, 1 नवंबर 1994 लास्ट ट्रस्टशिप टेरिटरी जो थी उसका नाम था पलाव, और ये भी इंडिपेंडेंट हो जाती है, ये भी इंडिपेंडेंट हो जाती है और यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन जाती है। तो इसके बाद ट्रस्टशिप काउंसिल के पास कोई टेरिटरी बची ही नहीं देखभाल करने के लिए, तो इसलिए कहा जाता है ट्रस्टशिप काउंसिल ने सस्पेंड कर दी अपनी ऑपरेशन 1994 में। और कौन सी लास्ट रिमेनिंग टेरिटरी थी? पलाव, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एंड पलाव कौन सा मेंबर बना था? 185th मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन का 185th मेंबर बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक और ऑर्गन आ गई हमारे पास यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की, एंड इसकी टर्म कितनी होती है? इसमें जजेस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें देयर आर 15 जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड इन 15 जजेस को जब इलेक्ट किया जाता है तो इनकी टर्म कितनी होती है, कितने साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है? तो इनको इलेक्ट किया जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ 9 ईयर्स, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस के, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इनको जो इलेक्ट किया जाता है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। और इनको इलेक्ट करने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से इनको इलेक्ट किया जा सकता है, बस ये आप याद रखिए। और कितने साल के लिए ये इलेक्ट होते हैं? 9 ईयर्स, 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड यहाँ पे 15th क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। तो सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरीट एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट जो है, इसका पहला सेक्रेटरी जनरल जो था दैट वाज ट्रिग्वी लाई, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पहले सेक्रेटरी जनरल जो थे ट्रिग्वी लाई थे, ये आप याद रखेंगे। और ट्रिग्वी लाई जो थे ये कहाँ से थे? ये नॉर्वे से, ये नॉर्वे से थे, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि यहाँ पे यूथ थॉन्ट जो आप देख पा रहे हैं ये एशियन है, ये एशियन सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के, ये म्यांमार से थे, ठीक है, ये म्यांमार से थे, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ कोफी आनंद जो थे, कोफी आनंद को नोबेल प्राइज मिला है, ये भी एक सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला है इनको, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट में क्या होता है? एक सेक्रेटरी जनरल होता है, तो पहले ट्रिग्विलाई थे, और आज हमारे पास प्रेजेंट जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं, एंटोनियो ग्यूटेरस, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्रेटरी जनरल को जो ना, सेक्रेटरी जनरल को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, 5 ईयर्स, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटोनियो ग्यूटेरस किस कंट्री से हैं आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताएंगे कि सेशन कैसा चल रहा है। चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द यूनाइटेड, इन द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर जो कि 26 जून को साइन किया गया, कब? 1945 में। इसके जो चार्टर में चैप्टर हैं वो कितने हैं, अब वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पे 19 चैप्टर्स हैं, और अगर आर्टिकल्स आपसे पूछा जाए तो 111 आर्टिकल्स हैं, 111 आर्टिकल्स एंड 19 चैप्टर्स, ये आप याद रखेंगे। एंड चैप्टर 3 की मैं आपको बात बता दूं तो 3 चैप्टर में ऑर्गन्स के रिलेटेड दिया गया है, ये आप याद रखेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 हमारे पास है, व्हेन डिड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बिकेम स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी और कब बनी, तो ये बनती है 1946 में। यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनती है 1946 में। मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1919 में, ठीक है। ये लीग ऑफ नेशन की एक एजेंसी थी, ये लीग ऑफ नेशन की एजेंसी थी, ये आप याद रखेंगे। लीग ऑफ नेशन जब फेल हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद, तो उसके बाद 1946 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनती है यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं, इसके हैं आज हमारे पास 187 मेंबर्स, ये भी आप याद रखेंगे। और इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेनीवा स्विट्जरलैंड में, जेनीवा स्विट्जरलैंड, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 18 हमारे पास है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम जो है, इसमें कितने यहाँ पे मेंबर्स हैं, ये हमको बताना है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम में आज हैं 194 मेंबर्स एट प्रेजेंट। एंड ये कब बनाया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम 1945 में बनाया गया था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो है साल में इसके सॉरी ये इसका सेशन जो होता है हर 2 साल के बाद होता है, ठीक है। हर 2 साल में इसका सेशन होता है, ये आप याद रखिए। सेशन जो है हर 2 साल में होता है, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स इसका सेशन होता है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि 194 मेंबर्स के साथ साथ इसके 2 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं, एसोसिएट मेंबर्स, एसोसिएट मेंबर्स, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following is not a specialized agency of the United Nations? तो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी इन दी गई एजेंसीज में से कौन सी नहीं है, हमको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्पेशलाइज एजेंसीज के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो उसमें से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज एजेंसी है हमारे पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्पेशलाइज एजेंसी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज एजेंसी है, और ये पहली स्पेशलाइज एजेंसी थी यूनाइटेड नेशंस की। अभी बताया मैंने आपको, ये 1946 में बनी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी, लेकिन एक्चुअल फॉर्मेशन कब हुआ, 1919 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बचता है हमारे पास यूएनसी टीएडी, तो यही नहीं है स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हम कह सकते हैं कि एक एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, बट ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है ये नहीं है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसका फुल फॉर्म बता दूं तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये आप याद रखेंगे, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी। इसके साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन डीसी में, आप बताएंगे कौन सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20th question, the last question of today's session. Who is the current Director General of the United Nations United Nations Economic, Educational, Scientific and Cultural Organization, यूनेस्को। आपने यूनेस्को सुना होगा, तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये हमको बताना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल हमें बताना है, सॉरी सॉरी। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे एजोले, ये आप याद रखेंगे, ये करंट डायरेक्टर जनरल हैं। एंड मैं आपको बता दूं यूनेस्को जो है, यूनेस्को बना था 1945 में, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट है। यूनेस्को 1945 में बना था। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनेस्को के आज जो है 194 मेंबर्स हैं, यूनेस्को के 194 मेंबर्स हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड यूनेस्को का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी है। सो ये है यूनेस्को के बारे में जो मैं आपको बता रहा था। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, आई होप यू लाइक दिस सेशन। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, एंड उसके बाद आप शेयर भी कर दें बाकी लोगों से, ताकि बाकियों की भी हेल्प हो जाए। एंड हमें भी हेल्प करें, सपोर्ट करें, सो दैट वी विल कंटिन्यू दिस पीपल्स अकेडमी प्लेटफॉर्म, बिकॉज the subscribers are very less in number, but the content is of the best quality that you can that you can see. And
दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम अराउंड 100 क्वेश्चंस लाएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे एंड सब कुछ कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब पीपल्स अकेडमी।